किसी भी प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसका मतलब जो आप फेसिंग, आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अच्छी है, ईस्ट अच्छी है, नॉर्थ अच्छी है, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका क्या है। कोई भी प्रॉपर्टी आप उसके सेंटर में पहुंच जाएं, अगर पहुंच सकते हैं तो और जिस तरफ रोड है, मतलब जहां पर उसका मेन डोर होगा, अभी इस परपेंडिकुलर से आप जज कर सकते हैं कि इस वाली वॉल के ऊपर इस प्रॉपर्टी का मेन डोर होगा। हमने वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो बाहर तक चला गया। इस लाइन के ऊपर, इस रेखा के ऊपर खड़े होके और बाहर की तरफ देखते हुए आप कहीं से भी इस प्रॉपर्टी की डिग्री या फेसिंग जान सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमने सेंटर को आइडेंटिफाई किया, सेंटर से हमने हमारा चेहरा कर लिया उस तरफ को जिस तरफ रोड है, और उस तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इस परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन के ऊपर आप कहीं से भी खड़े होके बाहर की तरफ, रोड की तरफ देखते हुए प्रॉपर्टी की डिग्री या फेसिंग को जान सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। बहुत बार ऐसा होगा कि आप प्रॉपर्टी की सेंटर में नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आप मतलब इसमें से किसी ना किसी एक पॉइंट पे आपकी एक्सेसिबिलिटी बन जाएगी जहां से आप प्रॉपर्टी की एंट्रेंस या फेसिंग जान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हम नेक्स्ट स्लाइड, इसका एक और रास्ता, जैसे ये रेक्टेंगल प्रॉपर्टी है, सेम एग्जांपल है, सेंटर हमने फाइंड आउट करना है, जिस तरफ मेन डोर है या जिस तरफ रोड है उस तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वहां से कहीं पर भी हमने डिग्री को आइडेंटिफाई कर लेना। मान लीजिए आपकी डिग्री आती है 310, 320, सॉरी 225, कुछ भी आता है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी की फेसिंग कहलाएगी। अगर आपका घर बना हुआ है, जैसे कोठी बनी होती है, कोठी बनी होती के केस में आप छत पे जाकर भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी के बाहर खड़े होके जो आउटर वॉल होती है उसके बाहर खड़े होके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिग्री निकालने का यही सबसे बढ़िया रास्ता या तरीका है। मोबाइल कंपास कैसे यूज करना है ये हमने देख लिया। कंपास को यूज करना है तो हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रह के यूज करना है, अगर हम मोबाइल और मैग्नेटिक कंपास यूज कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ यूज करना है कंपास को, ये लाइन के आसपास यूज करना है, जिससे हमें प्रॉपर्टी की फेसिंग एग्जैक्टली पता लग जाएगी। सो यही एक बेस्ट रास्ता है प्रॉपर्टी की फेसिंग जानने का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस। आप पिक्चर में आराम से देख पा रहे होंगे अभी, नॉर्थ 0 डिग्री के ऊपर दिखाया गया, उसके जस्ट अपोजिट साउथ है, राइट साइड में ईस्ट है 90 डिग्री के ऊपर, और लेफ्ट साइड में वेस्ट है। जब हम 4 दिशाओं की बात करेंगे तो 4 दिशाओं का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 90 डिग्री का, बिकॉज जो सर्कल है वो 360 डिग्री काउंट होता है। 360 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हर दिशा के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। जैसे नॉर्थ से आप ईस्ट जाएंगे तो 90 डिग्री का गैप है, ईस्ट से आप साउथ जाएंगे तो 90 डिग्री का गैप है, साउथ से अगर आप वेस्ट जाएंगे तो 90 डिग्री का गैप है, वेस्ट से वंस अगेन नॉर्थ जाएंगे तो 90 डिग्री का गैप। ठीक है, ये तो होगी 4 मेजर डायरेक्शंस, उसमें लिखी भी हुई है। उसके बाद आती है 4 सब डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सॉरी, इनके ये बारे में भी सब लिखा हुआ है। ठीक है, NW लिखा हुआ है, NE लिखा हुआ है, SC लिखा हुआ है, SW लिखा हुआ है, और साथ साथ इनकी डिग्रीज भी लिखी हुई है। हमने लास्ट टाइम भी इसको अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। 0 से नॉर्थ से जब हम टूवर्ड्स ईस्ट क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे तो पहली डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट, जो कि 45 के गैप के बाद है, फिर 45 के गैप के बाद ईस्ट, फिर 45 के गैप के बाद साउथ ईस्ट, 45 के गैप के बाद साउथ, 45 के गैप के बाद साउथ वेस्ट, 45 के गैप के बाद वेस्ट, वंस अगेन 45 के गैप के बाद नॉर्थ वेस्ट, और फिर आएगा नॉर्थ 0 डिग्री या 360 डिग्री। ठीक है, इसी पिक्चर के अंदर इनके बीच की डायरेक्शंस को भी शो किया गया, मींस 16 डायरेक्शन को शो किया गया है। वो आप अभी इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल को बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बोल के बता देता हूँ आपको। नॉर्थ के बाद एक डायरेक्शन है NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, फिर ENE एक डायरेक्शन है, फिर ईस्ट है, फिर ESC, SC, SSC,
मतलब इनको देख के आपने घबराना नहीं है, अभी आपने सिर्फ फोकस करना है 4 डायरेक्शंस जो मेजर हैं और 4 सब डायरेक्शन की दिशा जिसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये 4 डायरेक्शन आपको अच्छे से इस डायग्राम को देख के समझ में आनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, वर्ल्ड वाइड नॉर्थ को 0 डिग्री ही माना जाता है और 0 से ही बाकी की कैलकुलेशन करी जाती है कि कौन कितने डिग्री के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई डू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप अपने हाथ से एक ना मैट्रिक्स बनाएं 3x3 की, जैसा कि पिक्चर में दिखा रखी है ऐसी की ऐसी बना लीजिए। आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको मेमोराइज भी जल्दी होगा और समझ में भी आएगा, बिकॉज ये हाफ स्लाइड मैंने जानबूझ के बनाई है। मैं ज्यूम करता हूँ कि सब लोगों ने एज इट इज कॉपी करके ये स्लाइड ये मैट्रिक्स बना ली है। इसके एडिशनली आपको क्या क्या लिखना है वो मैं साथ साथ बताता हूँ आपको, जिससे कि आपको मेमोराइज हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से। नॉर्थ में 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर इज मेंट फॉर मरकरी। आप अपने हाथ से लिख सकते हैं, आपने जो मैट्रिक्स बनाई है उसमें 5 के राइट साइड में नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, वहां पर 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक नंबर है 3, एक नंबर है 7। 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को या गुरु को, 7 नंबर केतु को। उसके बाद 1 नंबर लिखा हुआ है ईस्ट, वो सन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लिखा हुआ है साउथ ईस्ट और 6 लिखा हुआ है, ये वीनस का कॉर्नर है। उसके बाद लिखा हुआ है 9 और साउथ लिखा हुआ है 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है, मंगल को। उसके बाद 4 और साउथ वेस्ट लिखा हुआ है, 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज 8 और वेस्ट लिखा हुआ है जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, शनि को। देन नॉर्थ वेस्ट मून को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर नंबर 2 लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा फास्ट रिपीट कर दूंगा। 5 नॉर्थ मरकरी है, नॉर्थ ईस्ट में 3 एंड 7 है, 3 मेंट फॉर आपका जुपिटर, 7 मेंट फॉर केतु। ईस्ट 1 वो सन को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट 6 वीनस को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर जो है वो आपका मार्स को रिप्रेजेंट करता है। साउथ वेस्ट में 4 नंबर लिखा हुआ है जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट में 8 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ वेस्ट में 2 नंबर लिखा हुआ है जो कि मून को रिप्रेजेंट करता है, और सेंटर को खाली मानते हैं, ब्रह्मस्थान मानते हैं। तो ये एक बेसिक मैट्रिक्स है हमारी, जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी रहेगी उसमें कौन सा प्लैनेट कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वेरी मच बेसिक इन्फॉर्मेशन। मे बी आपके कोई क्वेश्चन होंगे, हम लास्ट में लेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे सारे आज खत्म करेंगे, ठीक है। ये जो हम लास्ट उसमें बात कर रहे थे क्लास में, ठीक है, एक आपके पास पिक्चर आई जाएगी, अर्थ का रोटेशन किस तरह से वर्कआउट करता है। 21 जून सबसे छोटा दिन होता है, सॉरी सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। उसको एक पिक्टोरियल व्यू में दिखाया गया है, ठीक है। जो बेसिक चीजें समझाने की वो अगली स्लाइड्स में समझाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब भी आप अपनी मतलब आप कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए देख सकते हैं। सन के जो क्लोजेस्ट है मरकरी प्लैनेट है, देन वीनस आता है, देन अर्थ आता है, ठीक है, देन मार्स है। इस तरह से वो उनका एक साइकिल दिखाया गया है, वो कितने दिन में, जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ का जो साइकिल है वो 365 डेज का है, और जुपिटर का, सॉरी आपका मरकरी का 88 डेज का है, ठीक है, वीनस का 224 डेज का है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी कैसे काम कर रही है वो दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए तो, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, सेंटर में सन दिखाया गया है, ठीक है। सन के चारों तरफ जो डॉटेड डॉटेड दिखाया गया वो है अर्थ की रोटेशन है, वो अर्थ की रोटेशन अराउंड सन, ठीक है। और अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के साइड में राइट मोस्ट में तो व्हाइट कलर का मतलब सर्कल है, वो मून को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ मतलब सूर्य के चारों तरफ धरती चक्कर काटती है और धरती की चारों तरफ चंद्रमा चक्कर काटता है। तो जब धरती के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर काटता है तो दो दो नोड बनते हैं, ठीक है, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड बनते हैं, वो ही राहु और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसको राइटिंग में भी लिखा होगा, वो आगे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस अब इस पिक्चर से थोड़ा सा आप जजमेंट ले सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये सब आपके जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं आपके भी काम आएगा। बस वो इसमें लग गया करके क्या सिंबल है, आपकी जो राशि हैं, जोडिक साइंस है, उनका क्या ड्यूरेशन रहती है, ठीक है, और उनका एलिमेंट क्या है, वो सब दिखाया गया है। एक्चुअली ये न्यूमरोलॉजी में ज्यादा काम आता है, वास्तु में बस इतना है कि आपको जोडिक साइन के ना एलिमेंट्स पता लग जाते हैं। 4 एलिमेंट में है, जैसे एयर वाटर फायर अर्थ, एयर वाटर फायर अर्थ, एयर वाटर फायर, तब ये सिमेट्री, ये सब भी एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरिस के लूट मार्स है, जेमिनी की मरकरी, लिब्रा की वीनस, इस तरह से सजी की जुपिटर और पाइसेस की भी जुपिटर। बस ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन, चाहे वास्तु पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको डीप में पता होना चाहिए, वास्तु पढ़ रहे हैं तो बस आपको एटलीस्ट एक ओवरव्यू या एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन चीज कहाँ पर है, कैसे वर्कआउट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप पढ़ रहे हैं इसको तो राहु एक शैडो प्लेनेट है। जब भी आपका मून मूव करता है साउथ से नॉर्थ की तरफ अपने ऑर्बिट में, और वो कहीं ना कहीं पर सन के पाथ को क्रॉस करता है, तो वो जो पॉइंट बनेगा उसको राहु बोलेंगे, और इसका जो एंटी होगा वो केतु होगा। मतलब इस राहु और केतु का जो डिस्टेंस होता है आपस में, वो 180 डिग्री होता ही होता है। दो दो नोड हैं, दो शैडो प्लैनेट्स हैं, फिजिकली अवेलेबल नहीं है, शैडो प्लैनेट हैं, लेकिन ये है कहाँ पर, कैसे बनते हैं, उस पिक्चर से और ये नोट से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। केतु इसी तरह से जब चंद्रमा मूव करेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ अपने ऑर्बिट में, मतलब जो सन के सॉरी मून मूवमेंट, मून मूव करेगा अर्थ के चारों तरफ, और जब सन के पाथ को क्रॉस करेगा वहां पर एक पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को हम केतु कहते हैं। वंस अगेन राहु और केतु का जो डिस्टेंस है आपस में 180 डिग्री है। जो पाथ है, ऑर्बिट है मून का सन अर्थ के चारों तरफ, सॉरी, एक पॉइंट पे राहु क्रिएट होता है, एक पॉइंट पे केतु क्रिएट होता है। ठीक है, वो पिक्चर और ये नोट जो लाइन पढ़ के आप थोड़ा सा ना मैच कर सकते हैं चीजों को, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि राहु और केतु एक्चुअली में है क्या। देखिए हम आप कितनी भी चीजें पढ़ेंगे, आप वास्तु पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, बेसिक्स या फंडामेंटल क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग मतलब एनकाउंटर हुआ मैं कुछ लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं से वास्तु पढ़ गया है। अगर आपको बड़े लेवल पे वास्तु समझना है, आगे तक जाना है, तो आपको डिग्रीज और इसकी ज्योमेट्री का की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करी है। ईस्ट का जो जोन है, जब हम 4 दिशाओं की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 डायरेक्शंस ओनली। ईस्ट का जो क्षेत्र है या जो जो जोन आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, वो दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ईस्ट में लिखा है 45 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक ईस्ट एग्जिस्ट करता है। 45 डिग्री की वैल्यू मतलब 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट होता है, 135 डिग्री के ऊपर साउथ ईस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट का जोन रहता है। बिकॉज हम 4 डायरेक्शन या 4 डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो वो 90 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री से स्टार्ट होगा और 135 डिग्री तक जाएगा। वंस अगेन अगर साउथ को हम समझें तो वो 135 डिग्री मींस साउथ ईस्ट से स्टार्ट होगा साउथ, और ट्रेवल करेगा साउथ वेस्ट तक, दैट मींस 225 डिग्री। तो साउथ की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है जब हम 4 दिशाओं की बात करेंगे, लेकिन वो कहां से कहां तक होगी, 135 से 225, 135 डिग्री टू 225 डिग्री। एग्जैक्टली इसी तरह से जब हम वेस्ट की बात करते हैं, तो वेस्ट स्टार्ट होगा साउथ वेस्ट से और जाएगा नॉर्थ वेस्ट तक। तो साउथ वेस्ट की वैल्यू है 225 डिग्री और नॉर्थ वेस्ट की वैल्यू है 350 डिग्री। तो ये बीच की जो 90 डिग्री की दूरी है, इसको वेस्ट कहा जाता है या पश्चिम कहा जाता है। लास्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट से लेके ट्रेवलिंग शुरू होती है जो कि नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, उसको नॉर्थ की ट्रेवलिंग या नॉर्थ जोन बोलेंगे। तो वो 90 डिग्री का होगा, वो होगा 315 डिग्री से लेके
45 डिग्री तक जो डिस्टेंस है उसको उत्तर दिशा कहा जाता है। आई थिंक ये बहुत इजी फॉर्म में पिक्चर बनाई है, मतलब इसको देख के आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जोन कैसे निकालते हैं या डिग्री की बात कैसे करते हैं, या जब हम 4 दिशाओं की बात करेंगे तो वो 90 डिग्री कौन कौन से आएगी या कौन कौन सा क्षेत्र रहेगा। ठीक है, ये स्लाइड आपको अभी मिल जाएगी, क्लास के खत्म होते ही मिल जाएंगी। वही सब कुछ मतलब एक चार्ट फॉर्म में बनाकर दे दिया है। ईस्ट की वैल्यू है, जब हम 4 दिशाओं की बात करेंगे, 45 to 135 डिग्री, साउथ इज 135 to 225, वेस्ट इज 225 डिग्री to 350 डिग्री, एंड नॉर्थ इज 350 to 45 डिग्री। ठीक है, अभी हम जैसा कि हमने एक सर्कुलर पिक्चर में शुरू में देखा था, 4 डिवीजन करे थे हमने, इसमें एक रेक्टेंगल 3/3 की मैट्रिक्स में हमने 8 डिवीजन या 8 डायरेक्शन में डिवीजन कर लिया है। मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम 4 दिशाएं और 4 सब दिशाएं या जो भी दिशा है, ये सब डायरेक्शन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप इजीली देख सकते हैं। इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिंगल सिंगल दिखा रखा है, और कॉर्नर्स में नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट दिखा रखा है। ठीक है, जैसे ही हम अगर सर्कल को या अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को 8 भागों में डिवाइड करेंगे, विभक्त करेंगे, डिवीजन 8 से करेंगे 360 डिग्री को, तो एक जोन की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। दैट मीन्स अगर आप इस पिक्चर को देख के समझेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू 45 डिग्री है, ईस्ट की वैल्यू 45 डिग्री है, साउथ ईस्ट की 45 डिग्री है, साउथ की 45 है, साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये 8 दिशाएं हैं जो कि 45 डिग्री के डिवीजन में। ये हाफ बनाया है मैंने जानबूझ के भी। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसकी पूरी वैल्यू पता लग जाएगी। आप में से कोई भी एक आदमी अनम्यूट करके बता सकता है कि नॉर्थ ईस्ट की क्या वैल्यू हो, काफी हद तक आपको क्लियर होना चाहिए। हम 8 दिशाओं की बात कर रहे हैं, 4 दिशाएं, 4 दिशाएं या 4 डायरेक्शन या +4 सब डायरेक्शंस। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्थ ईस्ट को कौन सा जोन मिलेगा यहाँ? एनीवन कैन अनम्यूट, जिसको समझ में आ रहा है वो बताएं, एक आदमी कोई भी। 315। सर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट। मैंने जो सवाल किया है नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री का 45 उसको जोन मिला है, उसको 45 डिग्री का वैल्यू मिला है या जोन मिला है। जी 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 45। तो वो रेंज क्या होगी, वो कहाँ से कहाँ तक उसका साम्राज्य रहेगा? 22 to 65 something, 22.5 to +45, 22 to 67.5। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल आपने 22.5 से लेके सर ये 67.5 तक पहुंचेगी ये डाल। परफेक्ट है जी, बिल्कुल। मैं बस इसलिए आपको अनम्यूट कराया कि मैं कहीं दीवारों से तो बात नहीं कर रहा हूँ, आप मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा है। थैंक यू। आप में से एक ही और बता दीजिए साउथ का, फिर हम मूव ऑन करेंगे। साउथ का वैल्यू क्या रहेगा, साउथ का जोन क्या रहेगा? 180 डिग्री। आई एम टॉकिंग अबाउट, हम 8 दिशाओं की बात कर रहे हैं। -22 दिशा को 45 डिग्री का डिस्टेंस मिला है, 45 डिग्री का स्पेस मिला है, तो साउथ का स्पेस कौन सा होगा? 180 -22.5 to 180 + 22.5, तो 157.5 to 202.5 degrees। 202 बिल्कुल ठीक है जी, जो भी लास्ट में आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप प्लीज अब म्यूट कर लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप, सब लोग समझदार हैं। जो भी हमने लास्ट डायग्राम दिखाया उसके अकॉर्डिंगली ये जितनी भी डिग्रीज हैं उसको चार्ट बना के लिख दिया हमने। ईस्ट की वैल्यू 67.5 to 112.5 डिग्री, साउथ ईस्ट 112.5 to 157 डिग्री पॉइंट। इसको एक है ना, जैसे जिन्होंने लास्ट में भी साउथ का बताया था, इसका एक ही थंब रूल है, कभी भी भूलने का नहीं है। आपको सेंटर पॉइंट सबके याद होंगे, जैसे ईस्ट का 90, वेस्ट का 270। इसका थंब रूल एक ही है। जैसे हमने साउथ का निकाला 180 डिग्री सेंटर था, उसमें से हमने क्या करा, 22.5 माइनस कर दिया, 22.5 प्लस कर दिया। एक ही फॉर्मूला है, आपको सेंटर डिग्री सबकी पता है। आपको करना क्या है कि उसमें से 22.5 माइनस कर दीजिए, 22.5 प्लस कर दीजिए, तो वो जोन आ जाएगा उसका। ये जितने भी चार्ट बना हुआ है उसी के बेसिस पे बना हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सब ऐसे ही बनाए गए हैं।
ये डिग्रीज आपको बहुत बाद में, मतलब आगे जब हम रेमेडीज डिजाइन करते हैं या देवताओं को पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत जरूरी होता है कि हमें पता हो कि कौन सी डिग्री कहाँ पर है। और कंपास को देख के या आगे शक्ति चक्र आकर के एक टूल आएगा, उसको देख के हमें डर नहीं लगे। इसलिए डिग्री हमें रूबरू होना जरूरी है इनके साथ। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद होती चली जाएंगी चीज। अभी अभी हमने जो डिग्रीज निकाली है उसके अकॉर्डिंगली अभी इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इस डायरेक्शन के अंदर हमने 4 डिवीजन किया, फिर 8 किया, फिर 16 भी कर रखा है। आप लोग अगर कॉपी पेन लेके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताना चाहूंगा आपको। एक 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 सीरीज में, मतलब वर्टिकल लाइन में लिख लीजिए आप लोग। नॉर्थ लिख लीजिए पहले, फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट लिख लीजिए, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मीन्स ई एंड ई, देन आफ्टर ई ESC, then SE, then SSE, then South S, after that SSW, SW, WSW, then West, WNW, then NW, then NNW. अब काउंटिंग करेंगे तो 16 आएगी काउंटिंग। हमने क्या करा, 16 डिवीजन कर दिए एक प्रॉपर्टी के या एक सर्कल के जैसे भी। अभी अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिवीजन है? कोई भी एक आदमी अनम्यूट करके बता सकता है। नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ की वैल्यू 0 डिग्री है, ईस्ट की वैल्यू 90 डिग्री है, उसके बीच में कितने डिवीजन है? 4 डिवीजन है सर। आओ 4 कहाँ से है सर? NNE, NE, ENE and then E. नो 3 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 ही डिवीजन आ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन उसका कवर कर रहे हैं, जो कुछ पोर्शन नॉर्थ का रहेगा, कुछ पोर्शन ईस्ट का रहेगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 5 डिवीजन है, 5 डिवीजन। अब आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस फॉर अ वाटर टैंक, और कोई भी वाटर रिसोर्स के लिए आपने कुछ करना है ना, ये सुना होगा। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो नॉर्थ 0 डिग्री पे जो दिखाता है, तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर आपको मौका मिले किसी प्लॉट को डिजाइन करने का, कोई 400-500 गज का प्लॉट है, आपको उस पर घर बनाना है अपना, या आपके किसी मित्र का, रिश्तेदार का घर बनना है, आपके पास ऑप्शन है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर बनना है, बनता ही अलग अलग उसमें ना, ऐसा ज्यूम कर लेते हैं, तो आप एनडी में बनाना पसंद करेंगे या एन में बनाना पसंद करेंगे? NNE to ENE. NNE to ENE तो दूर चला गया। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि मेरे पास ऑप्शन मिला कि मैं कहाँ वाटर टैंक बनाना, आपके पास फ्रीडम है, पूरी फ्रीडम है, तो आप कहाँ बनाएंगे? देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट है, जिसके पीछे साउंड है वो अनम्यूट कर ले, सॉरी म्यूट कर ले अपने आप को, बाकी बात कर रहे। कहाँ पर आप लोग वाटर टैंक बनाना पसंद करोगे अगर आपको फ्रीडम मिलती है तो? 45 डिग्री NE पे। अच्छा ठीक है, एक ही करके बताते रहिए। एक ऑप्शन आया 45 डिग्री पर आया, ठीक है। नेक्स्ट सर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट। Sir, that NE will be in the center. Tank का center में आना चाहिए, ठीक है? भाई सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाएंगे। ठीक है जी, और मतलब बाकी लोग बताएं। सर नॉर्थ, सर नॉर्थ, नॉर्थ में एक ऑप्शन आया नॉर्थ का, ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एनएनई में बनाएंगे, ठीक है। एनएनई और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। एनई और नॉर्थ ईस्ट के बीच, एनएनई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में। अच्छा ठीक है ठीक है। हम लोगों ने ना अभी जितनी भी चीजें
गूगल करके पढ़िए, ऐसे पढ़िए, वैसे पढ़िए। मैं आपको ना अभी बहुत सारे लॉजिक नहीं दे पाऊंगा। अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं नॉर्थ के अंदर वाटर टैंक या वाटर के से संबंधित कोई भी चीज को लाना पसंद करूँ। उत्तर दिशा पानी की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट जो है स्पिरिचुअल डायरेक्शन हो जाती है। इट इज गुड फॉर वाटर, इट इज गुड फॉर वाटर, बट द बेस्ट डायरेक्शन फॉर वाटर इज नॉर्थ ओनली जनरली। ठीक है, अभी आप लोगों को देवता भी नहीं पता है, बल्लाट देवता होते हैं वहां पर अबंडेंस ऑफ क्या बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए नॉर्थ के जोन में वाटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए ऐसे एक ही छोटी छोटी बातें करते हैं, आप लोगों को याद रहेगा जब हम ना 4-5 क्लास के बाद इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपको किचन बनाने का मौका मिलता है तो कहाँ बनाएंगे? सर इसका लॉजिक क्या है सर? जैसे आपने बोला नॉर्थ में ही बनना है, तो थोड़ा प्लीज आप इस पे फोकस कर दें। देखिए, नॉर्थ में हमने अभी डायग्राम डिस्कस किया था, वहां पर 5 नंबर शो कर रखा था। हाँ सर। बुद्ध की दिशा है। ठीक है, बुद्ध की दिशा है, तो बुद्ध जो है ना हमारे लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आता है हमेशा। नंबर एक। नंबर 2, डिटेल में जाएंगे तो हम भल्लाट देवता होते हैं। मैं अभी ये बहुत 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 आगे की चीज है। भल्लाट देवता हमें अबंडेंस में सब कुछ देने के लिए। एनएनी जो जोन है, एनएनी जोन हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। एनई जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, जो हमारी ओपन थिंकिंग या फ्रेश आइडियाज या न्यू आइडियाज के लिए ज्यादा वर्केबल है। समझे? थोड़ा गैप है। 16 डिवीजन हमने करे हैं, हर एक के अंदर हर एक का अपने डिपार्टमेंट है। 16 डिपार्टमेंट है, ऐसा समझ लीजिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है और उसके 16 डिवीजन कर दी है, 16 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट को अपना अपना काम ईमानदारी से करना है। अब नॉर्थ का काम है अपॉर्चुनिटीज का, नॉर्थ का काम है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का, नॉर्थ का काम है अबंडेंस में देने का। नॉर्थ ईस्ट का काम है, हम एक एक करके पढ़ेंगे, 16 डिवीजन को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं 2-3 बता देता हूँ आपको। नॉर्थ ईस्ट हमारी गुड हेल्थ के लिए वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, चैलेंज आ रहे हैं हेल्थ के लिए, तो एनएनई को चेक करना जरूरी है। यहाँ पर रेगुलर मेडिकेशन मंथ्स ऑन मंथ्स, ईयर्स ऑन ईयर्स मेडिकेशन चलता है, तो एनएनई को चेक करना जरूरी है। एनएनई प्राइमरीली चेक करना जरूरी है, कुछ और जोन भी चेक हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड, फ्रेश आइडियाज, न्यू आइडियाज, वो इसका डिवीजन है, वो उनका डिपार्टमेंट है। इसीलिए इट इज टू हैव अ वाटर टैंक इन नॉर्थ ईस्ट, बट इट इज बेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन ओनली। ठीक है, अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किचन कहाँ पर होनी चाहिए? साउथ ईस्ट साउथ सर, साउथ ईस्ट, बिकॉज ये फायर का जोन है। ईस्ट ईस्ट। देखिए, फायर के 3 जोन है हमारे यहाँ। साउथ ईस्ट भी फायर का जोन है, साउथ ईस्ट भी फायर का जोन है, और साउथ भी फायर का जोन है। तो इन तीनों में से कहां पर आप प्लेस करने, गैस का बर्नर प्लेस करने की कोशिश करेंगे? साउथ ईस्ट सर। साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट में, ईस्ट में। ईस्ट तो नॉट वैलिड। एसई साउथ ईस्ट सर। साउथ ईस्ट सबने पढ़ रखा है, साउथ ईस्ट में। ठीक है, बट अगर किसी किचन को डिजाइन करता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका मैक्सिमम जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे कुकिंग गैस हो गया, आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, या बाकी की चीजें होगी, वो एसएससी के अंदर आ जाए तो बेस्ट रहेगा। इसके भी देवी देवता है अपने में, उसके बेस पे भी कह रहा हूँ। और एक आप टेक्निकल पॉइंट लेके चलिए कि व्हाट इज द पीक ऑफ सन का पीक कहाँ पे आता है डिग्रीज में देखे तो? अगर सर टाइम बताऊं? 2 नहीं, टाइम में डिग्री बताइए, टाइम डिग्री दोनों बता दीजिए क्या? 90 डिग्री। नहीं, जैसे 2 o'clock उनका पिक टाइम होता है कि वो 2-2:30 बजे, बिल्कुल ठीक है आपने। हाँ। हम कॉमन सेंस से बात कर रहे हैं, 2-2:30 बजे के आसपास पिक 90 डिग्री ना 90 डिग्री पे कहाँ 2-3 बजे? 90 डिग्री अलग अलग। चलिए एक और सवाल करते हैं आपसे। ब्रह्म मुहूर्त कहाँ पे 21 डिग्री के आसपास मिलेगा आपको? सर सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे।
किस डिग्री के आसपास मिलेगा, ये भी हम बाद में बताएंगे, अभी तो नहीं करेंगे इसको। बट डिड यू से कि कितना डिग्री होता होगा तब? सर वो सर डिग्री होता होगा 67.5 to 90 के बीच 60 में। हाँ सर 67.5 और 90 डिग्री के बीच का। नहीं, वो तो सनराइज हो जाता है तो दिख जाता है, मैं पोफट नहीं, मैं ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहा हूँ। चलिए एक और तरह से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सन की मूवमेंट कितनी है पर डे में? मतलब एक्चुअली में तो अर्थ मूव कर रही है, बट हम समझने के लिए बात कर लेते हैं। एक दिन में 360 डिग्री का ट्रैवल है ना? 1 degree, sir. नहीं, वो छोड़ दो, हम सर ईयर की बात नहीं कर रहे, पर डे की बात कर रहे हैं हम। सर आप लिखिए प्लीज, जितना लिख के काम करेंगे आसान रहेगा। 360 डिवाइडेड बाय 24, भाई जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो 360 डिग्री हुआ, कितने घंटे में हुआ? 24 घंटे में। तो एक घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा? 15 डिग्री सर। सो अमूमन हमें जो सन की मूवमेंट दिखती है वो एक घंटे में कितना डिग्री है? 15 डिग्री। 15 डिग्री के आसपास है। यहां तक समझ में आ गया? That is irrespective of summer and winter. That is irrespective of summer and winter, एक घंटे में सन की मूवमेंट 15 डिग्री है। एक्चुअली में अर्थ की है, बट प्रैक्टिकली समझने के लिए सन की मान लो। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? अभी ईस्ट में 90 डिग्री है, ईस्ट हमारा 90 डिग्री, ईस्ट जहाँ पे सनराइज हो चुका होता है, सन कंप्लीटली दिख चुका होता है। जैसे हम 90 से आगे मूव करने की कोशिश कर, मतलब सन 90 डिग्री से आगे मूव करता है, 90 टू 180 डिग्री के बीच में उसका गर्म जोन है या हॉट जोन है। मैं राइट कर रहा हूँ भाई? 90 डिग्री तक तो वो देखो, सुबह की जो धूप होती है वो डॉक्टर लोग पेशेंट्स को बताते हैं, सब लोगों को सनबाथ बताते हैं। जो अगर मेडिसिनल प्लांट है, जो ग्रीन वाले जो प्लांट है, उन सब के लिए भी वही सुबह की धूप को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, जब सूर्य पूरी तरह से व्हाइट होना शुरू होता है, वहां से लेके मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो गर्म है, वो हॉट है, राइट? जी सर। सुबह की धूप तो हमें कभी तंग नहीं करती है, सुहाती है, अच्छी लगती है, तो ना जब सूर्य पूरा मतलब व्हाइट हो जाता है और वहां से फिर मूवमेंट शुरू होती है, आप अगर पिक्चर में देखें तो 90 टू 180 डिग्री पूरा हॉट जोन है। हॉट जोन का सेंटर क्या आ गया? साउथ ईस्ट आ गया, 135 डिग्री आ गया। ठीक है, ये पीक तपत होती है, जिसको आप दिया अगर आप देखें तो दिया लंबे लोग जो जलता है, तो वहाँ पे ना वहाँ पे बहुत गर्म या गर्म आप हाथ लगाएं तो गर्म का एहसास होगा। उसके जस्ट बाद है ना जो फायर है वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाती है। जो 135 तो पीक हो गया एक तरह से, अगर आप डिग्री में देख पा रहे हैं तो 135 के बाद थोड़ा सा आगे चलते ही अग्नि की तपत पूरी होगी, लेकिन वो ना बर्निंग एस्पेक्ट या ना जलाने वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा या मैच्योरिटी आ जाएगी। उसी की तरह से आप यहाँ के जो देवी देवता हैं वो सपोर्ट करते हैं फायर को यहाँ पर। इसीलिए साउथ ईस्ट के अंदर अगर आप अपना गैस या अपना माइक्रोवेव ओवन या इस तरह की कोई चीजें रखते हैं तो बेस्ट होगा। मैं ये सब चीजें आपसे बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम इसकी एक डिस्कस करेंगे साउथ ईस्ट की एसएससी, सबको क्लियर हो जाएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि हम कितने सारे मिथ कैरी कर रहे हैं। एक और मिथ बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है मेरे को कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री वाला सबसे बढ़िया होता है। आपने आप में से कितने लोगों ने सुना होगा ये? यस सर, सुनी तो हूँ पर कारण नहीं पता। नहीं, इट इज ये मिथ है, ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए। वंस अगेन आप पिक्चर में देखेंगे तो जितने भी ये डायगोनल वाले ये सब डायरेक्शन दिखा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ तो कभी भी एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। एनर्जी का कन्वर्जन टेक प्लेस कर रहा है यहाँ पे, एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, अपन इस सारे कोर्स के अंदर एक एक करके ना, मतलब ये जो चार्ट आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी की डिटेल स्टडी है। इसके अंदर ऐड हो जाएंगी 5 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को मर्ज करके वास्तु की बेसिस कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आज जो हमने देखा, थोड़ा थोड़ा फास्ट देखा, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं।
तो मैं ऐसा समझूं सर सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है सर दरवाजे के लिए, एंट्रेंस के लिए? एंट्रेंस के लिए 0 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट। मैं आपको एक क्विक फॉर्मूला दे देता हूँ। एंड साउथ डायरेक्शन सर? Pardon? साउथ डायरेक्शन? साउथ में भी बना सकते हो, मतलब साउथ भी गुड है। मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। यस 0 सर। डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। आप लिख लीजिए चाहे, आपको ना जिंदगी में कभी भी भटकना नहीं पड़ेगा कि वर्टिकल डायरेक्शन कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनती है। हाँ सर बताइए। 0 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री मीन्स 67 37 आएगा ना, 37.5। एन एन डब्ल्यू टू एन, ये आप इसको डिग्री में याद करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 0 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री and 270 degree minus 22.5 degree. These are the four directions which are best for entrance any kind of property. It depends कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी से क्या करना चाह रहे हैं। इसे रिपीट करेंगे 4 डायरेक्शन? तो 0 डिग्री आप लिख लीजिए पहले, 0, 90, 180, 270 और इसके आगे लिख लीजिए माइनस 22.5 डिग्री। 0 माइनस आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज एको हो रहा है सर। ये किसी की वजह से हो रहा होगा। आप जिसकी भी साउंड में दिक्कत है प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। आई विल रिपीट वंस अगेन, 0 माइनस 22.5 डिग्री, 90 माइनस 22.5 डिग्री, 180 माइनस 22.5 डिग्री, 270 माइनस 22.5 डिग्री। सो दीज आर द बेस्ट डायरेक्शंस। ये इसका लॉजिक आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे क्लियर होता है। अभी आपको मैं डायरेक्ट सवाल पूछा तो डायरेक्ट आंसर यही है कि ये 4 ही दिशाएं अच्छी हैं। इसमें स्वास्थ्य मैटर करता है, स्वास्थ्य से ही चलता है। और आपका देखता हूँ जो दो देवता है, हर इस दो में 2 देवता आएंगे, इसमें 2 आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे, तो 8 देवताओं जो है वही बेस्ट एंट्रेंस के लिए माने जाते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी कोई भी डायरेक्शन आती है तो उसको रिपेयर करना या ट्रीट करना जरूरी होता है। हेलो हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी सर, जैसे आजकल ज्यादातर ना लोग छत के ऊपर 4x4 का जैसे ओपन एयर के लिए जाल वगैरह छोड़ देते हैं, हाँ जी हाँ जी। तो क्या सर उसको वास्तु दोष माना जाएगी? वो डिपेंड करता है सर कहाँ पर है वो लोकेशन। सेंटर पॉइंट में है, जैसे जैसे बीच के सेंटर के बीच में कोई करता है भी, एक तो वेंटिलेशन हो जाए। सर सेंटर पॉइंट में आप छोड़ सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो जो काले रंग का पेंट कर दिया जाता है वो अच्छा नहीं होता वहाँ पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो पेंट बदलना पड़ेगा। मेटल मतलब अगर आप एटलीस्ट पेंट बदल दे तो भी है। आयरन को यूज करना सेंटर में, ब्रह्म स्थान के ऊपर कहीं पर नहीं, अर्थ आयरन को ऊपर तक आयरन को यूज नहीं करना चाहिए। आयरन वहाँ का एलिमेंट नहीं है एक्चुअली। लोहा जिसको बोलते हैं वो आयरन है ना। इसकी जगह सर क्या मतलब कि कौन सा मेटल? तो डिपेंड करता है। ब्रास सबसे बेस्ट है वहाँ पे, नहीं तो आप उसको येलो पेंट कर दे तो भी काम चल जाएगा। येलो पेंट और ऊपर फाइबर वगैरह का कलर भी कोई इसका ग्रीन या व्हाइट? वन सेकंड ब्लैक नहीं होना चाहिए, डार्कर साइड नहीं होना चाहिए। येलो स्टोन का एक आता है फाइबर, वो चलेगा वहाँ पे। ठीक है जी, येलो पेंट और येलो स्टोन का, ठीक है आता है बिल्कुल येलो पैटर्न में आता है। सर ये नॉर्थ में हो तब? सर नॉर्थ में फिर कई और चीजें कट जाएंगी। ब्लैक भी नहीं चाहिए, रेड भी नहीं चाहिए, येलो भी नहीं चाहिए, ब्लू कर दे फिर। हाँ जी, ब्लू ग्रीन चलेगा वहाँ पे। तो एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आज हमने पढ़ा जी वो उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो आप पूछ लीजिए पहले, अदरवाइज तो बहुत सारे क्वेश्चन होगा ऐसे तो। सर आपने जैसे डायरेक्शन बताया कैसे ढूंढते हैं प्रॉपर्टी में, हाँ जी। अभी कोई एक पूरा लैंड, पीस ऑफ लैंड है, तो कहीं पे हाउस बनाया हुआ है, तो वो लैंड से देखते हैं या अंदर हाउस से देखते हैं? सर देखो, अगर मैं आपको ना एक थंब रूल क्लियर कर देता हूँ। थंब रूल ये होता है कि मान लीजिए कोई कोठी है, 500 गज की कोठी है। 500 गज में तो कोई बनाएगा नहीं, कहीं एक कॉर्नर में, हाफ पोर्शन में, 2/3 में जैसे बनाएगा।
तो जब हम लैंड के ऊपर डिग्री निकालते हैं तो वो डिग्री काम आती है एंट्री निकालने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 वाटर टैंक बनाने के लिए। नंबर 3 सेप्टिक टैंक बनाने के लिए। नंबर 4 वहां का साउथ वेस्ट निकाल के ऊंचा उठाने के लिए। कोई भी आपका जोन है, रेक्टेंगल प्रॉपर्टी है, स्क्वायर प्रॉपर्टी है, हम ये गाइड करते हैं कि आप साउथ वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ प्रॉपर्टी को बनाएं, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को खुला छोड़ दें या खाली छोड़ दें, अगर आपके पास मतलब वो हिसाब किताब है तो। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया, जो प्लॉट का डायमेंशन है उससे तो हमने 4-5 चीजें निकाल ली। अब जब कोठी बनेगी, सॉरी जो घर बनेगा आपका, कोई भी 40x30 का बनता है, 40x40 का बनता है, 50x40, जो भी डायमेंशन निकल के आती है, उसकी डिग्री फिर अलग से निकलेगी, उसका भ्रमस्थान अलग से निकलेगा, उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग से निकलेगा, वो अलग से ड्राइव होगा, उसमें सारे के सारे कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स लगेंगे। ये इस तरह से चलता है। और सर फ्लैट में कैसे देखते हैं कि जो फ्लैट में फ्लैट तो फिक्स है ना, फ्लैट तो फिक्स है, आपकी बाउंड्री फिक्स है, उसमें कभी भी बालकनी को काउंट नहीं करते। आपको फ्लैट का ड्राइंग मिलती है, उसका सेंटर निकालिए। सेंटर निकालने के तरीके वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और 16 दिशाएं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, हम 16 दिशाएं निकालते हैं। 16 दिशाएं निकाल के हर दिशा का अपना एक, आप ऐसे समझिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, तो 16 जोन है। ठीक है, 16 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक काम है, उसको वो अपना काम दे रखा है। वो काम वहाँ पर हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा या फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गई, अब हटा तो सकते नहीं फ्लैट के अंदर, लेकिन उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट करने के नुस्खे हैं, फिर तरीके हैं, वो समझने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है सर आपको? ओके सर, उसमें जो अगर रेक्टेंगुलर नहीं है तो जो पोर्शन नहीं है तो उस दिशा में कुछ नहीं है समझते हैं, या जितना पोर्शन है उसी को उस दिशा से लेते हैं? सर जो पोर्शन गायब है ना उसका कैलकुलेशन भी हम समझेंगे, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मान लीजिए नॉर्थ है, नॉर्थ के अंदर वहां पर अग्नि आ गई, किचन आ गई, टॉयलेट आ गई, तो उस घर में रहने वाले सब सदस्यों के लिए दिक्कतें आएंगी। किस तरह की दिक्कतें? फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, फाइनेंस की दिक्कत रहेगी ही रहेगी। साउथ ईस्ट में किचन बना दिया आपने, बहुत बढ़िया करा, लेकिन साउथ ईस्ट में 2 टॉयलेट भी बना दिए, तो वो टॉयलेट खा जाएंगे आपको। ओके, ठीक है, इस तरह से जितनी भी चीजें ना, इन सबको एक एक करके हम लोग स्टडी करें। ओके, ठीक है, एक एक जोन को टाइम लगेगा समझने में। सर ये जो सन का मूवमेंट आपने बताया था अभी, जैसे एक तो भी इस चार्ट में देखते हैं तो ये टॉप व्यू है, मतलब टॉप एक प्लॉट का। अगर ये जो चार्ट है सर अभी जो स्क्रीन पे है, हाँ, तो इसको हम देखते हैं तो ऊपर का व्यू है, मतलब आप प्लॉट को देख रहे हैं तो उसमें सारे डायरेक्शंस आपके 16 डायरेक्शन निकल के आ जाते हैं। जी लेकिन जब सन का मूवमेंट होता है तो सन तो सर जैसे ईस्ट से आपने कहा ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे 4 o'clock। सर जब हमने पहली स्लाइड में दिखाया था, आप कंपास लगी, आपकी प्रॉपर्टी के सेंटर में खड़े होंगे, डिग्री दिखा देंगे, ईस्ट किधर है या नॉर्थ किधर है, कोई एक तो मार्क आउट करेंगे ना, वो मार्क करने के बाद बाकी उसके हिसाब से ही निकलेंगे। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से इसको घुमा दिया, आपको आपकी प्रॉपर्टी का डायरेक्शन फेसिंग पता होना चाहिए। नहीं सर वो क्लियर है, मतलब जो डायरेक्शंस निकालना है क्लियर हो गया। आपने जो सन का मूवमेंट बताया कि जो सन मूव करता है मॉर्निंग में या दोपहर में, वो जो डिग्रीज आप कैलकुलेट कर रहे थे सन के लिए, वो बात समझ में नहीं आई सर। एक साइकिल 24 घंटे का है ना? जी जी, 24 घंटे में दिन भी होता है, रात भी होती है। सर वो भी क्लियर है, वो भी क्लियर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर 15 डिग्री पर आवर मूवमेंट है, वो भी क्लियर है। मैं ये पूछ रहा हूँ जो प्लेन है जिसपे ये चार्ट बनाई जा रही है, उससे परपेंडिकुलर प्लेन में सन मूव कर रहा है। नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन सर, एक्चुअली सन तो एक्चुअली में सन मूव नहीं करता, अर्थ मूव करती है। हम तो समझने के लिए सन को मूवमेंट, सन की मूवमेंट। सर शायद उनका क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो चार्ट बना है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, सन जो मूव करता है वो वर्टिकल आता है सर। हाँ, टू डायमेंशनल है। आपको समझने के लिए इसका ये समझ में आ जाएगा, इसकी नहीं मत घबराइए आप। इसका जो नेक्स्ट वर्जन है आपका शक्ति चक्र है, उसमें सब समझ में आ जाएगा आपको। जी ठीक है, क्लियर हो जाएगा सर। वो स्मॉल थिंग है क्योंकि अभी 2D 3D का चक्कर पड़ रहा है आपके दिमाग में। सर कोर्स का कोई कंटेंट है क्या, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने भेजा हुआ है सर, भेजा हुआ है, दोबारा भेज देते हैं। सर इसका आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो पिक्चर दिखा रखी है ना, इसमें 16 जोन है। 16 जोन का डिटेल
प्लस 5 एलिमेंट्स। और कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर बेस्ट है, जैसे मैंने किचन का बताया, ये आपका वाटर का बताया, ऐसे मास्टर बेडरूम का होगा, ऐसे टेम्पल का होगा, ऐसे बच्चों का होगा, पढ़ाई लिखाई का होगा, मतलब वो सब चीजें इस कोर्स में कवर होंगी। सर इसमें रेमेडीज भी आप डिस्कस करोगे सर? लाइक जैसे कि जो ऑलरेडी फ्लैट्स वगैरह में बिल्टेड होते हैं सारी चीज, तो जो चीज जैसे कोई गलत स्थान पे बना हुआ है जैसे किचन और पूजा रूम, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में किचन बनी हुई है। नहीं, जैसे जो रेमेडीज हो तो उसके बारे में भी आप बताएंगे? आप समझिए मेरी बात, नॉर्थ ईस्ट में किचन बनी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं बननी चाहिए। हम नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बाद में पढ़ेंगे, पहले नॉर्थ ईस्ट को समझेंगे कि किस चीज का डिपार्टमेंट है, देता क्या है, क्या देने के लिए बना हुआ है। अब हमने वहां पे बना ली गलत चीज, ठीक है, आप उसको ठीक कैसे करेंगे? वो रेमेडीज, ग्रीन कलर का पत्थर लगा लेंगे या मिट्टी का कुछ लगा लेंगे, वो सब भी डिस्कशन में लेके आएंगे, पक्का लेके। सर इसमें देवता निकालने भी आप समझाओगे हमें? सर देवता वाला इसमें नहीं है, सॉरी। हाँ तो नहीं है सर, वो एडवांस में है। हाँ, ये तो बेसिक्स पढ़ लें तो बहुत बेसिक्स है ना सर। प्रॉपर्टी कवर्ड इज ओनली सर देवता निकालना तो नहीं होता ना, हर जगह का अपना एक देवता ऑलरेडी होता है, इसमें तो कोई निकालने की चीज नहीं होती सर। निकालने का उनका मतलब था कि जैसे हमने 16 डायरेक्शन देख लिए, अब 16 की 32 कर दो, तो आउटर रिंग के ऊपर 32 देवता होते हैं। 32 देवता, हर देवता का अपना एक काम है, अपना एक डिपार्टमेंट है उनके पास, वो ये काम करने के लिए खड़े। मान लीजिए आपको कोई मेडिकल की कोई जरूरत है, मेडिकल का कोई प्रोजेक्ट है आपका या फैक्ट्री है आपकी, तो आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास थोड़ी जाओगे, आप कोई और मिनिस्टर के पास थोड़ी जाओगे, आप किसके पास जाओगे? जो मेडिकल को देखता है उसी के पास जाओगे ना, स्वास्थ्य मंत्री या हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाओगे ना। यू विल नॉट गो टू अदर मिनिस्ट्री, क्योंकि वो आपका काम ही नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली 32 देवताओं का अपना काम होता है, वो काम वहीं से करवाया जाता है। सर सिर्फ 16 जोन पढ़ लेंगे ना तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कवर करेंगे या कॉमर्शियल, जैसे ऑफिस है या एग्रीकल्चर? दोनों कर लेंगे सर, बेसिक सबका कवर करेंगे, बेसिक फंडामेंटल, आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ जी, ओके सर, ठीक है जी, चलिए तो फिर मिलते हैं कल। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है तो इसमें डाल देना आप ग्रुप में ना, मैं अवेलेबल हूँ उसी ग्रुप के अंदर।